नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां रखना है, जिससे आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्रॉब्लम या आपका जो है आईडी इनवैलिड ना बताए। उसके बाद जो छात्र टेस्ट में फेल हो गए हैं या CW कर चुके हैं, आपका FT में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। जितने भी ITI के स्टूडेंट हैं, मारुति सुजुकी में जॉब करना चाहते हैं या आपने पहले अप्लाई किया है या आप अप्लाई करने वाले हैं, तो आपके लिए आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए अप्लाई करने के लिए और अप्लाई करने से पहले सावधानी क्या रखनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो बच्चे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में पहली बार आवेदन करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो है 10th का सर्टिफिकेट प्लस ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ITI अगर आपने फिटर, वेल्डर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, यानी कि इस पर जितना भी ट्रेड मेंशन है आप लोग यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपका जो है एक इलेक्ट्रीशियन वाला ट्रेड दिख रहा है, ये जो है कंपनी में नॉट अलाउ है। यहाँ पर भले मेंशन किया है, आप जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म में भी आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड दिखेगा, लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रीशियन वाले को मारुति सुजुकी नहीं लेता है। और आपको बता दूं कि इलेक्ट्रीशियन के सबसे ज़्यादा छात्र परेशान हैं। लगभग 30 से 35 लोग जो है हमें व्हाट्सअप कर चुके हैं फॉर्म भरने के लिए, लेकिन दोस्तों आपका जो है फॉर्म नहीं भरा पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रीशियन को नहीं लेता है। जितने भी ITI इलेक्ट्रीशियन के छात्र हैं फॉर्म भरने से पहले ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका एज क्राइटेरिया, यानी कि 18 से 26 साल है तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर एक भी दिन ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास ITI, NCVT, SCVT दोनों चलेगा, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। प्लस आपका 10th में जो होना चाहिए 55% आपका अनिवार्य है, उससे कम रहेगा तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो फॉर्म में क्या गलतियाँ नहीं करनी है। देखिए, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो फॉर्म भरते समय आपको पूरा डिटेल अच्छे से चेक करना है। चेक करने के बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा दोस्तों डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे उसको समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए उसमें क्या है कि आपको जो है JPG, ठीक है, JPG या PNG में अपलोड करना है डॉक्यूमेंट को। उसके बाद आपको वहाँ पर अपलोड करते समय क्या सावधानियाँ रखनी है, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट आपका 100% क्लीन होना चाहिए। ठीक है, कट पिट नहीं होना चाहिए। आपका जो जितना उसका लेआउट है उतना लेआउट होना चाहिए डॉक्यूमेंट का, और क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये अगर आपका नहीं रहेगा तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, कंपनी के द्वारा कॉल और मैसेज नहीं आएगा। दूसरा चीज़ क्या है, देखिए यहाँ पर अगर आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट में आपका जो है स्पेलिंग और आपका जो स्पेस होता है ये दोनों नहीं होना चाहिए। स्पेलिंग आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए, डैश नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका जो डॉक्यूमेंट में है जैसे कि 10th, ठीक है, 10th, आधार कार्ड, उसके बाद है पैन कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद है ITI, ये चारों डॉक्यूमेंट आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ 100% आपका जो होना चाहिए सही होना चाहिए दोस्तों, तभी आप लोग फॉर्म को भरिएगा। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में आप जो है एक पोस्ट के लिए केवल एक बार आवेदन कर सकते हैं। जिस साइट से आपने आवेदन किया है उस पर आप दोबारा कभी अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे बड़ा रीज़न क्या है, अगर आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पर लिखेगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड आपको वहाँ पर बताएगा, और ये प्रॉब्लम लगभग 150 से ज़्यादा बच्चे हमें व्हाट्सअप कर चुके हैं। और सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों आप लोगों का कि अगर आप एक बार अप्लाई करते हैं, आपका किसी तरीके से
कॉल या मैसेज आता है और आपका ज्वाइनिंग नहीं होता है, आप ज्वाइनिंग के लिए नहीं जाते हैं, या परीक्षा में फेल हो जाते हैं, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, या आप परीक्षा को अटेंड नहीं करते हैं, इंटरव्यू को अटेंड नहीं करते हैं, तो आपको जो है दोबारा कंपनी के द्वारा मौका नहीं मिलेगा। इस बात को एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा फार्म को भरने से पहले। या जो बच्चे फॉर्म भर चुके हैं अभी, उनका इंटरव्यू कॉल मैसेज नहीं आया है, तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपको कॉल आता है तो कॉल आपको 100% आपको अटेंड करना है। अगर आपने कॉल अटेंड कर लिया, एग्ज़ाम का मैसेज आ गया, तो आपको एग्ज़ाम अटेंड करना ही करना है। अगर आप एग्ज़ाम अटेंड नहीं करेंगे तो दोबारा कंपनी आपको नहीं बुलाएगी, एक बार मौका देगी, एक बार आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। ऐसे हज़ारों छात्र जो है अभी प्रेजेंट टाइम में उनका प्रॉब्लम क्या है कि आईडी इनवैलिड बता रहा है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है, यानी कि वो कभी भी आप मारुति सुजुकी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। अब बात करते हैं जिनका ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है, ठीक है, उन्हें क्या करना है। देखिए, अगर आपको फॉर्म भरे 6 महीना से ऊपर हो गया है, ठीक है, आपका जो है एग्ज़ाम इंटरव्यू नहीं हुआ है, तो समझ जाइए कि आपका कभी भी मारुति में सिलेक्शन नहीं होगा। अब आपको मारुति की जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, जिनका अभी 15 से 20 दिन हुआ है या 1 महीना हुआ है अप्लाई किए, वो वहाँ पर चेक कर रहे हैं, उनका स्टेटस शो कर रहा है, ठीक है। अगर आपका स्टेटस शो कर रहा है, एग्ज़ाम और इंटरव्यू पेंडिंग दिखा रहा है, तो आपको कॉल मैसेज आएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ा प्रोडक्शन डाउन था, इसलिए जो है कंपनी बुला नहीं रही है। बाकी आपका जो आईडी इनवैलिड वाला है वो ऑप्शन आपका कभी भी सही नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं लास्ट, जो सभी प्रॉब्लम के बारे में हम लोगों ने बता दिया, आप लोगों ने अच्छे से सुन भी लिया होगा। लेकिन आप जो नए बच्चे हैं अप्लाई करना चाहते हैं, दोस्तों आपका जो है एफटी 3 साल का है, ठीक है, 33,000 रुपये लगभग सैलरी मिलेगा गुड़गांव और मानेसर प्लांट में। अगर आप जाएंगे वहाँ खरखौदा प्लांट के लिए अप्लाई करते हैं, आपको 28,000 CTC मिलेगा, यानी कि इन हैंड सैलरी आपको 24 से 24,500 वहाँ पर मिलेगा। तो आप फॉर्म को भरते समय काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखें। आप हमसे फॉर्म भरवा सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप करिए, आपको 100% सही तरीके से फॉर्म भर के दिया जाएगा। आपको जो है एग्ज़ाम और इंटरव्यू में सभी मटेरियल दिए जाएंगे, आपका मेडिकल कैसे होगा, इंटरव्यू कैसे होगा, सभी जानकारियां आपको दिया जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप करिए, ठीक है। आपको एक मौका मिल रहा है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में, उस मौके को मत गवाइए दोस्तों, ठीक है। नहीं तो आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्रॉब्लम, आईडी इनवैलिड या एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपको रॉन्ग होता है, फॉर्म भरने में कोई स्पेलिंग मिस्टेक होता है, तो आप कभी भी मारुति में अप्लाई नहीं कर पाओगे।